हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था सर्कल के रिलेटेड। ठीक है, तो अभी वही क्वेश्चन वाली सीरीज कंटिन्यू होगी जिसमें कुछ अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंगल्स वाले, फिर देन प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। बहुत लंबी सीरीज है क्वेश्चन की। देखो आप एटलीस्ट मेरे पास अभी अपन 40 पे चल रहे, 75 पेज पे जाना है अभी तो बहुत लंबा समय गुजारना पड़ेगा इन क्वेश्चन के साथ, तो आप साथ में बने रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो देखो क्वेश्चन बोला इन द फिगर ऑफ द ओ द सेंटर ए बी सी इज ए 20 डिग्री ओ ए सी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये जो आर्क है, ये इस आर्क के बारे में बोला गया कि रिमेनिंग पोर्शन पे, ये रिमेनिंग पोर्शन हुआ इसके लिए, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन हुआ। रिमेनिंग पे वो 20 बनाता है, सेंटर पे कितना बनाएगा? जस्ट डबल 40 डिग्री। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत है नहीं ऐसे क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन में एंगल ए सी बी पूछा है। ठीक है, अगेन आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो, ये आर्क की बात करता हूँ। ठीक है, सपोज इस एंगल को x मान लेता हूँ, तो ये कितना होगा? 2x होगा क्या? डबल सॉरी हाफ होगा, x/2 होगा। या फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको सपोज मैं AC भी निकालना ना, इसी को मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये मेरा डियर 2x होगा। कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये निकालना है इसलिए उसको x मान लिया। ये 40 डिग्री। अब देखो इस ट्राइंगल में बात करो, ये दोनों रेडियस है क्या? ये दोनों ट्राइंगल की रेडियस है। ठीक है, इस ट्राइंगल में दोनों सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने वाला 40 है, तो इसके सामने वाला भी डियर 40 होने वाला है। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो 2x + 40 + 40 = 180। तो आपका डियर आ जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 से 100, तो x आपका आ जाएगा डियर 50 डिग्री। ठीक है, तो अगेन आसान सा क्वेश्चन, एंगल ए सी भी आ गया, जो कि अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है, बट हाँ कुछ आसान क्वेश्चन भी है अपने पास। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है डियर? एंगल ए सी बी के बारे में बोला गया है, कितना होगा? ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, एक 60 है, एक 50 है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो क्या? ये वाला एंगल, ये कितना होगा? 60 50 है, तो ये आपका 180 में से माइनस कर दो, तो 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये 70 है, तो बट ऑब्वियस है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला डियर? सेम, तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये जो ए बी आर्क है उसी के थ्रू एंगल बने, एक तो ये बना एक ये बना, तो दोनों इक्वल होने वाले, तो 70 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट, देखो डायग्राम हो सकता है हल्का सा डिफरेंट, तो अपने को तो लॉजिक पे जाना है, क्या पूछ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, चलो तो इसमें क्या बोला? O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, BC इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एंगल BAO ये डियर आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछा है एंगल ADC, ये वाला कितना होगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, देखो इसमें बाकी चीज़ें दी हुई कोई काम की नहीं। मेरे को एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये जो है ना AC आर्क यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, सपोज ये एंगल बना रहा है, ठीक है, वो सेम आर्क ये वाला भी तो एंगल बना रहा है, तो मतलब एंगल B = एंगल D हो जाएगा। ADC पूछा ना, हाँ एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे। अब देखो ये सर्कल की रेडियस है, ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला 60 है, तो इसके सामने वाला भी अगेन 60 होगा, तो एंगल ADC कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब ये 60 तो ये अगेन 60। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है अगेन।
अदरवाइज ये 60 तो ये भी 60 हो जाता। और तरीका बता रहा हूँ, ये भी 60 हो जाता, ये 60 होता तो ये 120, और ये 120 है तो इसका ये हाफ होगा। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो आंसर तो घूम फिरा के वहीं आने वाला, दोनों ही सेम आंसर आएंगे। ठीक है। और यार ये क्या हो गया, इस डायग्राम को क्या हुआ, अपने को वापस बनाना पड़ेगा क्या डायग्राम? इस डायग्राम को वापस बना लेते एक बार। क्या बोला है, ए बी इज अ डायमीटर, और इसमें ए बी डायमीटर है तो एक मैं डायमीटर बना लेता हूँ। ये ए बी आपका डायमीटर हो गया। ठीक है सर। उसके बाद ये ऐसा बना हुआ है, फिर एक ऐसे बना हुआ है, फिर एक ऐसा बना हुआ है, फिर एक ऐसा बना हुआ है। ये ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। नामकरण कर लेते हैं जो दिया हुआ है। ये है आपका ए बी इज अ डायमीटर, ये ओ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका शायद वो, ठीक है, वो इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ए डी सी, ये डी ये सी, ए डी सी आपका डियर दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये ई है। अब आपको एंगल पूछा है सिंपल सा, कौन सा एंगल पूछा है डियर? बी सी इज अ कॉर्ड, कॉर्ड बी सी इक्वल टू बी ई, मतलब ये दोनों इक्वल है अगेन। ठीक है सर। एंगल सी बी ई पूछा है, ये वाला पूछा है, ये एंगल पूछा है टोटल सी बी ई। ठीक है डियर, अपन ट्राई करते हैं एक बार क्या होता है अपने से, जैसा बनता है वैसे अपन ट्राई करते चलते। चलो, मतलब अपना ये दोनों एंगल मिल जाए तो अपना काम चल सकता है एक बार। ठीक है, देखो अपन क्या निकाल सकते वो ट्राई करते, जो निकलेगा उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो ये जो ये बड़ा वाला है, ये वाला आपका ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? ठीक है, ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है सर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सपोज ये, तो इसमें अपोजिट वाले एंगल का सम 180 होगा क्या? मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, डी आपका 130 है तो ये डियर 50 होगा क्या? हाँ सर, ये 50 डिग्री होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ए डी डायमीटर, ए बी एक डायमीटर दे रखा है ना, ये इसकी कॉर्ड है। ठीक है, और डायमीटर ये है ना। तो देखो ये जो कॉर्ड है ना, ये लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है। अच्छा, सर्कल से सेंटर से पास होगी तो वो हमेशा, अच्छा ये आइसोसेलेस बन गया ट्राइंगल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कुछ और दिमाग सोचा था कि सर्कल के सेंटर से पास होने वाली हमेशा परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से तो नहीं बनेगा। और कुछ देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखो इसमें एंगल बी ए है ना, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो देखो उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, मैं इस दोनों को मीट करवा दिया, इसको और इसको। ठीक है, तो ये सपोज पी पॉइंट मान लेता, तो ये सर्कल की रेडियस हुई दोनों। तो इट्स मीन पी इक्वल टू पी सी हो गया। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि देखो ये दो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये बीच वाली कॉमन साइड है। तो आपका ट्राइंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ई। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी बी सी इक्वल टू पी बी। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये वाला एंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई।
तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये भी डियर आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये दोनों इक्वल है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा CBE पूछा था ना, CBE निकल गया अपना 100। सपोज ये दोनों पूछते, ये दोनों के बारे में पूछता ये, तो ये दोनों भी अपन निकाल सकते थे कि 100 है तो ये 80 होगा, तो 80 तो 40 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो CBE तो यहाँ पे डियर 100 डिग्री आ गए। ठीक है, आसान, मतलब आसान नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक अल्टीमेट अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको बढ़िया क्वेश्चन है एक टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन बोला है इन अ फिगर AOB इज अ डायामीटर, AOB आपका डायामीटर है। देन आपको बोला है विथ सेंटर O एंड CD 3 पॉइंट्स ऑन सेमी सर्कल बोला है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ACD, मतलब इसकी, मतलब इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को, नहीं तो इसमें ही देखते, सॉरी चलते। इसमें जो ये एंगल है, सपोज इसको x मान लेता हूँ, और BED इसको सपोज मैं y मान लेता हूँ, BED इन दोनों का सम पूछा है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अल्टीमेटली आपको निकालनी, x प्लस वाई आपका क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें देखो अपने क्या कर सकते हैं, एक अपन क्या करते हैं, सेमी सर्कल का एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, सपोज मैं ये एक एंगल बना दिया, ये लाइन ऐसे ही बन गई है, ये एंगल बनाया सपोज में। ठीक है, अब बताओ ये एंगल बना दिया तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, हाँ सर ये तो 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, टोटल y है तो ये y माइनस 90 होगा क्या, हाँ सर सही बात है, ये तो है ना y माइनस 90 होगा, क्योंकि टोटल ये 90 है, टोटल y अपन ने एज्यूम करा था BED को। ठीक है, तो ये y माइनस 90 हो गया। अब मेरे को बताओ AEDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C कितना है x, E कितना है आपका अभी जो निकाला जो साइक्लिक y माइनस 90 इक्वल टू 180, तो आपका यहाँ से डियर x प्लस वाई आ जाएगा 270। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बट ये कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए तो इजीली बन जाएगा। देखो ये सेमी सर्कल में 3 पॉइंट देने का रीज़न यही है कि आपको सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, O is the center of a circle, angle OAB 30 degree and OCB this, then BOC will be। ठीक है, आपने वो क्या पूछा है, BOC बोला है और AOC, आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बन जाएगा अपने से। ये देखो ये रेडियस है सर्कल की दोनों, और ये भी रेडियस है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल AOB में क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये 30 है तो इसके सामने वाला भी 30 होगा, है ना, AOB। ठीक है, ये दोनों 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा, 60 यानी 120 बचा। ठीक है, सिमिलरली ये ट्राइंगल में बात करोगे BOC, ये दोनों इक्वल है, ये 57 है, तो अगेन ये भी क्या होगा 57 डिग्री, 57 प्लस 57 आपका हो गया 114 में भी, है ना, 114 हो गया, उसको 180 में से माइनस करोगे तो ये 60 और 66 बचेगा शायद ये। ठीक है, तो ये 66 डिग्री हो गया, तो मतलब आपका ये 66 डिग्री हो गया, और कंप्लीट कितना आया था ये 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, एंगल BOC तो निकल गया शायद, BOC तो 66 निकल गया, एंगल AOC निकालना है, तो वो आ जाएगा डियर 120 माइनस 66, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
या अगला क्वेश्चन, in a figure O is a center of circle, AB and CD are two chords of a circle. ठीक है, AB और CD दो chord है, intersect each other at point E. ठीक है, E पे intersect करता है ये वाला, क्लियर। प्रूव दैट एंगल AEC, मतलब ये वाला, मीन ये वाला एंगल, ये वाला AEC, यानी इसको मैं सपोज x एज्यूम कर लूँ तो x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंड बाय आर्क CXA। ओहो, CXA ये ले लेता हूँ, CXA, इससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है y ले लेता हूँ इसको, एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क DYA, ये इसको Z बोल देता हूं। तो आपको यही प्रूव करना है डियर, आपको ये प्रूव करना है हाफ ऑफ y प्लस Z, ये प्रूव करना, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखते क्या कर सकते हैं इसमें। देखो इसमें एक तो अपन ये गलती कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाला जेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये जो जेड है वो यहाँ पे नहीं है, ये जेड बोल रहा है ये वाला DYB एंगल जो बनाता है ये जेड है, ठीक है, ये जेड, ठीक है। अब अपने को बोला है x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1/2 y प्लस जेड होगी, ठीक है सर। देखो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसको मीट करवा देता हूँ, ये वैसे क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इन दोनों को मीट करवा देता हूँ, ये दोनों, ठीक है सर। अब देखो ये जो आर्क है DB आपका सेंट्रल पे एंगल Z बना रहा है, तो ये कितना होगा रे बाबा, ये वाला होगा Z/2, आधा होता है, रिमेनिंग पार्ट पे जो बनता है वो एंगल सेंट्रल का हाफ होता है। सिमिलरली ये वाले के लिए DB के लिए, सिमिलरली देखो BC आर्क AXC आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला सेंट्रल पे y बना रहा है, तो रिमेनिंग पोर्शन पे कितना बनाएगा, ये होगा y/2, ठीक है, y का सेंट्रल से आधा होगा, ठीक है सर। अब एक मैं ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला CEB, ये तो है x, ये है Z/2, ये है y/2, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है जो कि दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, Z/2 प्लस y/2, तो मीन x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 y प्लस z। देखो नंबर, ये जैसे एंगल्स पूरा लेके चलते हैं ना, उससे अलावा कुछ अपन एज्यूम कर लेना तो थोड़ा सा इजियर साइड चले जाते हैं अपन सॉल्व करते टाइम, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये तो शायद, इसमें पूछा है एंगल A और B की वैल्यू पूछी होगी, क्या पूछी, A और B पूछी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मीट करवा देता हूँ। अब ये तीनों सर्कल की रेडियस है, ठीक है, तो देखो इसके डबल टिक के सामने 40 है, तो इस डबल टिक के सामने भी कितना होगा डियर, 40 डिग्री। सिमिलरली इस डबल टिक के सामने 30 है, तो इस डबल टिक के सामने भी 30, मतलब दो डिफरेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए। अब देखो एंगल B है वो आपका हो गया है 70 डिग्री, तो एंगल जो A है डियर वो क्या होगा, B का 2 टाइम्स होगा, इस एंगल का कितना होगा, इस टोटल एंगल का 2 टाइम्स होगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स B कितना है 70, तो A इक्वल टू आ जाएगा डियर 140 डिग्री, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 140 डिग्री। अगला क्वेश्चन, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन एंगल B पूछा है और A पूछा है, ठीक है। B तो सिंपल सा हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये आपका क्या है, सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है
वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो ये जो ABCD ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये 130 है, तो ये कितना होगा डियर 50, ये 90, ये 50 हो गया तो B की वैल्यू तो 90 हो गई, ये 50 हो गया तो A कितना हो जाएगा 40, ये 40। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रूव करना है कि B इक्वल टू 2A होगा। ठीक है, ये देखो ये 30, ये वाला एंगल सॉरी ये वाला नहीं लेते अपन तो, ये वाला एंगल 30 होगा। अपने को क्या पूछा, B इक्वल टू 2A पूछा, ये 30 होगा। ठीक है सर, B प्लस A इक्वल टू B, इसमें एंगल यही दे रखा ना कंप्लीट, ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये फाइंड कर सकते ये वाला एंगल अपन, ये हो जाएगा 150 डिग्री, ये 150 डिग्री होगा, तो इसके अपोजिट वाला अगेन 50 डिग्री होगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B प्लस 50। अच्छा, इसमें AB दिया हुआ है तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो B इक्वल टू 2A है ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, है ना, और भी कहीं से हो जाता मेरे हिसाब से सॉल्व करते तो। ठीक है, कहीं पे भी ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, कोई भी ले लो, जैसे ये छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला BCE। ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये आपका A है, तो ये कितना होगा A प्लस 30, A प्लस कितना होगा 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर A प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ये BAF, ये आपका है B, ये है 50 डिग्री, ये है आपका A प्लस 30। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा A प्लस 30 प्लस B प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B इक्वल टू 100 डिग्री, और यहाँ पे क्या बोला है B इक्वल टू 2A, तो B की जगह 2A रख लो इक्वल टू 100, तो 3A इक्वल टू 100, तो A इक्वल टू डियर आ जाएगा 100/3। ठीक है, कैलकुलेशन हल्की सी चेक कर लेना एक बार, B प्लस 30 है नहीं। ठीक है, सही आ रही कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये वाला 50 नहीं होगा, ये 30 होगा, तो ये वाला हो जाएगा 30 हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा। फिर ये बनेगा आपका 60 माइनस होगा तो 120, ये भी 120, ये 120, तो आपका A इक्वल टू आ जाएगा डियर 120/3, तो A आ जाएगा डियर आपका 40 डिग्री, A की वैल्यू 40 डिग्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो A 40 मिला, तो B निकालना है, तो B यहाँ से निकाल दो, B आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ नो डाउट क्वेश्चन तो है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है। क्लियर, इसमें क्या बोला है, ED इज अ पैरेलल टू डायमीटर AC, ये डायमीटर AC है, इसके पैरेलल है, तो आपको CED निकालना है, CED ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्योंकि सेमी सर्कल बन रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अपने को एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 विल बी
ठीक है, अब देखते हैं, ये 3 हो गया तो ये भी एंगल 3 होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए तो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला बी इसी कॉर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे 50 बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, 50 बनाएगा, यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 50, ये वाला है। ठीक है, तो ये 50 बन रहा है तो ये भी 50 बन रहा है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ले लो ट्राइंगल AEC। ठीक है, AEC में क्या होगा, एंगल A1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90, 2 प्लस 90 इक्वल टू 180 कर दो या दोनों का 90 कर दो, वो भी बात एक ही है। अब देखो एंगल 1 तो आपका 50 डिग्री और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, तो 3 लिख लेता हूँ प्लस, है ना, एंगल 3 लिख लेता हूँ प्लस 90 को उधर भेज दो या फिर इधर ही रख लो, 90 इक्वल टू 180 और इधर सॉल्व करोगे तो एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 140 माइनस करो तो 40 डिग्री आपका एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अपने शायद पहले भी करा है। इसमें पूछा है एंगल XPZ इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको x बोल देता हूँ सपोज, XZY और XYXZ, मतलब ये, सॉरी x नहीं ले लेता हूँ, y और ये ले लेता हूँ z। ठीक है, तो ये बोला है x इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस z, ये होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है डियर, तो इसको देखो अपन प्रूव करते। अगेन बहुत सिंपल है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स अपने को यूज़ करनी पड़ेगी, अपने को एंगल वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसका हाफ नहीं होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, 360 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि XZ आर्क है, वो सेंटर पे एंगल बना रहा है 360 माइनस एक्स, तो बताओ एंगल XYZ कितना होगा, 360 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है सर, अब इस ट्राइंगल में आप प्रॉपर्टी लगा लो, ट्राइंगल XYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी बता दो, तो y प्लस एंगल y, मतलब y ये वाली वैल्यू जो मानी, जो y प्लस z प्लस कैपिटल एंगल y, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस z तो ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो 360 माइनस एक्स अपॉन 2, ये जो कैलकुलेट करा ये एंगल, अब इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देना, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 2 आएगा, y प्लस जेड इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा 2y प्लस 2z इक्वल प्लस 360 माइनस एक्स इक्वल टू 360, तो 360 कट जाएगा, ये भी जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा डियर 2y प्लस 2z, जो कि अपने को प्रूव ही करना था। क्लियर डियर, तो आज अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, ऐसा बोल सकते हो सिंपल ही थे, ज़्यादा इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो अभी तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन और पड़े हैं, तो मोस्टली अगली क्लास से, हाँ अगली क्लास से अपन स्टेज 1 के क्वेश्चन भी डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर डियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो अगले लेक्चर में मेरे साथ जुड़ जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।